मिला तो मिला कभी कोई जी, कोई आ हाँ, जाता हाँ, है संत, भगत जगत। संत, हाँ भगत उगत आ जाते हैं, संत महात्मा तो हुआ तो हुआ, नहीं तो राम रस तो बना रहता है। राम रस बना रहता है। तो राम रस में इतना रस, इतना आनंद, इतना भाव है, राम रस में ही आप भक्ति का तो पूरा मतलब सागर आप जो है डुबो दे रहे हैं। परमात्मा की इच्छा है, जैसे रखते हैं, जो पवाते हैं पाता हूँ, प्रसाद जी। देते हैं, जो प्रसाद देते हैं वो पाता हूँ। जी, हाँ, तो राम रस को रोटी में लपेट के लपेट देता हूँ, हाँ लपेट देता हूँ, फैला देते हाँ हैं। हाँ, या ना तो बोर बोर के पाता हूँ, बस हो गया। बोर बोर के, हाँ। अच्छा पानी में बोर के या नहीं वैसे सादा हाँ, सादा? वैसे सादा सादा। जी, हाँ। तो ये कितने वर्ष से ऐसे राम रस के साथ कट रही है जिंदगी? ये तो बहुत दिन से, जो सो एक बार 1962 में आया था बाबा। ओहो, हाँ, अच्छा। 1962 में 12 जी। बरस रह के फिर चले गए भ्रमण करने के लिए। जी जी जी, फिर 4-5 बरस से जो सो यहाँ रह रहा हूँ, अब कहीं नहीं जाना है। कहीं नहीं जाना। हाँ हाँ, 5 बरस से यहाँ जी बिल्कुल अस्थायी हूँ। जी जी, हाँ। तो बहुत सारा हम लोगों के पास खाने का स्वाद है और उसको हम रस कहते हैं, लेकिन आपके पास तो राम रस है और राम रस से बड़ा आनंद और भाव क्या है। देखिए आप कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं। परमात्मा जो करते हैं वो सब ठीक करते हैं, सब जी। अच्छा है। हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है। जी, आनंद की बात हाँ, है, आनंद की बात है। कष्ट नहीं होता। कोई कष्ट नहीं, कष्ट क्या होगा। जी, हाँ, कोई कष्ट न सूखी रोटी खानी। हाँ, कुछ नहीं। सच्चे संत की अगर परिभाषा देखनी है तो महाराज जी का दर्शन कर लीजिए। वास्तव में जैसे पहले के हमारे संत और सन्यासी त्यागी तपस्वी रहते थे, उसी तरह से महाराज जी रहते हैं। सच्चे संत का दर्शन आप सबको हो जाएगा। अभी देखिए महाराज जी यमुना मैया में जो एक अपने अचले को उन्होंने धुला और धुलने के बाद उसे फैला दिया, वो सूख रहा है और वहाँ पर महाराज जी इंतज़ार कर रहे हैं अपने अचले को सूखने का, कि अचला सूख जाए, फिर उसके बाद जो है वो स्नान के लिए यमुना मैया में स्नान करें। यानी महाराज जी वस्त्र भी बहुत कम से कम रखते हैं। एक ही वस्त्र है जिसे स्नान किया और धुला और धुलने के बाद जो है सुखाया, सुखाने के बाद जो है फिर उसे रखा। बहुत ज़्यादा अपने पास संचय नहीं करते। महाराज जी कहते हैं कि संचय करके आखिर करेंगे क्या इस जीवन में, और हमें क्या करना है। 90 वर्ष की करीब आयु हो रही, और एक बार फिर बड़े भाव से देखिए कितने सरल सहज तरीके से महाराज जी बस एक वस्त्र को यानी अपने अचले को सूखने का इंतजार कर रहे हैं। महाराज जी के जीवन दर्शन से हम सबको सीखने की ज़रूरत है, हम सबको समझने की ज़रूरत है। जहाँ छोटी छोटी चीज़ों पर हम लड़ते रहते हैं, जहाँ छोटी सी चीज़ें हमारे पास से चली गई तो हम परेशान हो जाते हैं, वहीं पर महाराज जी देखिए कि 1-2 वस्त्र है, उसी से अपना जीवन बहुत ही आनंद से, बहुत ही मंगल से निर्वहन कर रहे हैं। दोस्तों, प्रेम और भाव का एक बार फिर आप सबको दर्शन कराने जा रहा हूं। वही महाराज जी जिनका कई बार मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन उनका निश्चल भाव, निर्मल भक्ति देखकर मन आनंदित हो जाता। इतने सहज, सरल, सज्जन, निर्मल, पवित्र, पुण्य है महाराज जी कि आप भी दर्शन करेंगे तो धन्य हो जाएंगे और उनका आशीर्वचन सुनेंगे तो धन्य हो जाएंगे। महाराज जी का जो जीवन है वो हम सब के लिए जीवन दर्शन भी है, हम सब के लिए आदर्श भी है, हम सब के लिए अनुकरणीय भी है, हम सब के लिए भक्ति से भरा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से महाराज जी जीवन जीते हैं, जीवन जीने की कला हम सबको सिखाते हैं, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। आज दर्शन हुआ महाराज जी का यमुना जी के किनारे। पहले मैंने कई बार महाराज जी की कुटिया में आप सबको दर्शन कराया है, कभी मिट्टी को हटाते हुए, मतलब रज को हटाते हुए, कभी साफ सफाई करते हुए, कभी कुटिया में आराम करते हुए, लेकिन आज पहली बार महाराज जी को, गुरुदेव महाराज जी को दर्शन आप सबको करा रहा हूँ। यमुना जी में स्नान करने आए हुए थे। महाराज जी बहुत बहुत चरण वंदन, बहुत बहुत वंदन। महाराज जी बहुत दूरी से मैं देख रहा हूँ, कुटिया है और वहाँ से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करके आप यमुना जी के किनारे आ रहे हैं। जी जी, हाँ।
इतनी लंबी दूरी तय करना, उम्र 90 साल की है, पाँव लड़खड़ा रहे हैं, कैसे यमुना मैया के किनारे तक आते हैं? ये सब आप लोगों की दया है। जी। हाँ, भगवान की दया है, कृपा है। जी। हाँ, इसलिए आ जी। जाता हूँ। देखिए कितनी सज्जनता है, कितनी निर्मलता है आपकी वाणी में। दया के पात्र तो हम लोग हैं, हमें चाहिए आप जैसे संतों के दया, और हमें चाहिए दिशा भी, आपसे दिशा भी चाहिए और दया भी चाहिए। लेकिन मैं आपको देखता हूँ कि इतने सहज और सरलता से आप आ जाते हैं। तो महाराज जी, जैसे यहाँ यमुना मैया का स्नान जो करते हैं, वो स्नान सुबह और शाम डेली? हाँ, दिन बिल्कुल दोनों टाइम हाँ, दोनों टाइम आना जाना है। सुबह कै बजे करते हैं? सुबह 4 बजे उठता हूँ, इधर ही घूमता हूँ। अच्छा, जी, घूमते स्नान ध्यान करके हाँ, फिर कुटिया पे पहुँचता हूँ। अच्छा, तो कुटिया पे जैसे 5-6 बजे 7 बजे पहुँच गए, तो प्रसाद कै बजे लेते हैं? प्रसाद तो 8 बजे के अंदर जो सो केसी घाट में जो सो आते हैं महात्मा बांटने के लिए रोटी। जी, सबको देते हैं। अच्छा, मुझको भी मिल जाता है। जी जी जी। तो वहाँ से प्रसाद लेते हैं? प्रसाद लेकर के आ जाता हूँ अपने आश्रम। वहाँ कितनी रोटियाँ मिलती हैं? 7 रोटी देते हैं। 4 रोटी सुबह में पा लिया, फिर 3 रोटी अभी पाऊंगा शाम में। अच्छा, अभी शाम को चलेंगे तो 3 रोटी पाएंगे? 3 रोटी। अच्छा, तो जैसे सुबह जब रोटी मिलती है तो सब्जी या कुछ दाल? हाँ, दाल चाहे सब्जी, हाँ, कुछ ना कुछ होती है। हाँ, मिल जाता है। जी जी जी। तो जो शाम को जैसे 3 रोटी बचाए रहते हैं, तो वो 3 रोटी किससे लेते हैं? वो राम रस से पा लेता हूँ। हाँ, राम रस मतलब नमक। हाँ, यहाँ तो हमारे यहाँ राम रस बोलते हैं। राम रस, लेकिन और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो नमक से। तो वो मतलब तीनों रोटी फिर नमक से पा लेता हूँ, बस सो जाता हूँ। सब्जी या दाल या और कुछ? वो मिला तो मिला, कभी कोई आ जाता है, भगत उगत आ जाते हैं, संत महात्मा। तो हुआ, नहीं तो राम रस तो बना रहता है। राम रस बना रहता है। तो महाराज जी, यहाँ तो हम लोगों की थाली में 2 तरह की सब्जी, दाल, अचार, खटाई, मिर्च, सलाद और रायता ना हो तो हम लोग तो खाना थाली फेंक दें। राम रस में इतना रस, इतना आनंद, इतना भाव है। राम रस में ही आप भक्ति का तो पूरा मतलब सागर आप जो है डुबो दे रहे हैं। परमात्मा की इच्छा है, जैसे रखते हैं, जो पवाते हैं पाता हूँ, प्रसाद देते हैं, जो प्रसाद देते हैं वो पाता हूँ। जी। तो राम रस को रोटी में लपेट देता हूँ। हाँ, लपेट देता हूँ। हाँ, या ना तो बोर के पाता हूँ, बस हो गया। बोर के। अच्छा, पानी में बोर के या वैसे सादा? जी। तो ये कितने वर्ष से ऐसे राम रस के साथ कट रही है जिंदगी? ये तो बहुत दिन से, जो सो एक बार 1962 में आया था बाबा। हाँ, 1962 में 12 बरस रह के फिर चले गए भ्रमण करने के लिए। जी। फिर 4-5 बरस से जो सो यहाँ रह रहा हूँ। अब कहीं नहीं जाना है। हाँ, 5 बरस से यहाँ बिल्कुल अस्थायी हूँ। जी। हाँ। तो बहुत सारा हम लोगों के पास खाने का स्वाद है और उसको हम रस कहते हैं, लेकिन आपके पास तो राम रस है। और राम रस से बड़ा आनंद और भाव क्या है, देखिए आप कैसे खिलखिला के हंस रहे हैं, कैसे भाव से मतलब आनंदित हो रहे हैं। यहाँ तो थोड़ा भी खाने में कमी आ जाए तो देखिए ना, घर में कितनी लड़ाई, कितने झगड़े होने लगते हैं, कितनी नाराजगी, कितने गुस्से होने लगते हैं कि खाने में ये कमी वो कमी, और आप सिर्फ रोटी के साथ राम रस लेकर जो है प्रेम भाव से रह रहे हैं। जी, सब आपकी इच्छा है। जी, परमात्मा जो करते हैं वो सब ठीक करते हैं, सब अच्छा है। हमारे लिए तो बहुत आनंद की बात है। जी, आनंद की बात है। आनंद की बात है। कष्ट नहीं होता? कोई कष्ट नहीं। कष्ट क्या होगा? जी हाँ, कोई कष्ट न, सूखी रोटी खानी। हाँ, कुछ नहीं। भूख में तो सब कुछ अच्छी लगती है। हाँ, भूख और भी लंबे समय से खाना। हाँ, भूख अगर आ जाए तो रोटी बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लगती है। पेट भरा हुआ है तो तस्मै भी फीका लगेगा। तस्मै भी फीका। जी, नहीं पा सकते। हाँ, तो उसके साथ गुड़, उसके साथ और कोई पदार्थ और कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो राम रस तो बना रहता है। राम रस बना रहता है और उसी से जो है बड़े भाव से पा लेता हूँ बस। जी, लेकिन देखता हूँ महाराज जी, बहुत बार धूप भी हो जाती है, बहुत मतलब तगड़ी, और उमस भी रहती। हाँ, गर्मी तो बहुत भीषण पड़ रही है, फिर परमात्मा रख रहे हैं, जैसे वैसे रह रहा हूँ। वैसे रह रहे हैं? वैसे रह रहा। जी, कष्ट नहीं होता? अब कष्ट क्या होगा, जो होगा होगा।
जी। जो होगा सो शरीर को होता है, हमारा क्या बिगड़ जाता है? अच्छा, आपका कुछ नहीं बिगड़ता? हमारा क्या बिगड़ेगा? शरीर का जो कुछ शरीर का है, शरीर का है। तो आपने तो एकदम जीवन को बहुत अच्छे तरह से परिभाषित कर दिया, आत्मा और शरीर को एकदम अलग कर दिया कि जो कष्ट होगा शरीर को होगा, हमारा आत्मा को क्या कष्ट होने वाला। तो आपने अपने शरीर को एकदम जो है जितेंद्रिय बना लिया है। ये सब भगवान की दया है, आप लोगों की कृपा से। अब उम्र लगभग कितनी, 90 के उम्र जो सो 90 के लगभग में जो करीब हो रही है। जी। हाँ, तो उतनी दूर से आते हैं, पैर भी आपके लड़खड़ा रहते हैं, कई बार तो गिरने जैसी बहुत सुख मिल रहा है महाराज। यहाँ गिरेंगे तो बलेठ में गिरेंगे, क्या गिरेंगे भी तो रज में गिरेंगे भी तो गोकुल में धाम में गिरेंगे भी तो ठाकुर जी के चरणों में गिरेंगे। एक दिन तो गिरना ही है, ये सांस तो एक दिन टूटना ही है, एक दिन तो इसके लिए क्या परवाह करना है? परवाह क्या करना। हो बहुत निर्मल, मतलब जीवन का दर्शन जो है वो आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। मतलब जब भी गिरेंगे तो रज में ही गिरेंगे बस। और इस रज के लिए तो बहुत सारी दुनिया के लोग ललायित होते हैं, बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि इस रज में आकर लिपटें, इस रज में आकर जो है खेलें। ब्रह्मा बाबा भी 60,000 वर्ष जो सो तप किए तो ब्रज का रज मिला। ब्रज का 60,000 वर्ष जी तप करने पर तब मिला। जी। ये सहज में मिल रहा है जी। तो इसलिए आप तो मतलब अमृत तुल्य हैं और आपका मतलब भाव जो है आनंद से है। तो एक ये बार बार मन में ख्याल आता है कि जैसे कुटिया में रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया और सब सामान भी हो, तो कहीं व्यवस्थित जगह पर रखा जाए आपको? नहीं महाराज, यही आनंद है, जो ही है वही आनंद है, बस जो है सो आनंद है, वही आनंद है जी। तो नहीं कष्ट होता है थोड़ा, अब उम्र हो रही तो इसलिए थोड़ा मन करता है कि कहीं ठीक जगह आपको। नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं होता है, कोई कष्ट नहीं होता है। नहीं, कई बार हम चलते हुए देखते हैं, धीमे धीमे जाते हैं, चलना बड़ा, क्योंकि उम्र का प्रभाव है। हाँ, ये तो जैसा समय है वैसा ही चलना पड़ेगा जी। हाँ, जैसा समय है वैसे ही चलना पड़ेगा जी। और वस्त्र भी मैं देख रहा हूँ, एक वस्त्र तो आपने उधर देखिए जो है सुखाने के लिए रख दिया, और एक अचला जो है स्नान करके जो है स्नान किया, बस यही दो, एक अचला में ही बस। तो विशेष क्या करना है महाराज, क्या करूं विशेष क्या करना है? हाँ, वो तो विशेष तो परेशानी होगा जी रखने से, और लाभ क्या होगा मेरे को? अच्छा, जितना संचय करेंगे उतना ही वो कष्टकारी होगा जी। हाँ। तो केवल बस एक दो से ही काम चल जाए, इतना ही से जितना से काम चले उतना ही परमात्मा देते जा रहे हैं, होता जा रहा है, चलता जा रहा हूँ जी। और किसी चीज की लालसा और नहीं, कुछ नहीं, क्या लालसा, अपनी इच्छा कुछ नहीं, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना है, परमात्मा की इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना है। जो ये करते हैं ठीक करते हैं, सब जो करते वो ठीक करते हैं जैसे। और इसीलिए आपको जो है आने जाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। कदम लड़खड़ाएं और चाहे राम रस से रोटी खानी पड़े, कुछ भी हो जाए तो हमें क्या बिगड़ जाएगा? शरीर को जो कुछ होगा शरीर को होगा, हमारा क्या बिगड़ जाएगा? तो कई बार बाढ़ जब आती है, बारिश आ जाता है चारों तरफ, तो भूखे भी रहना पड़ता है। भूखे क्यों रहेंगे महाराज, ऊपर में चला जाता हूँ ऊपर से। हाँ, अच्छा, जब तक बरंडा वो जगह है जगह रहता है तब तक आना जाना होता है, बरंडा डूब जाने पर फिर जो सो अपना। अच्छा, जब बाढ़ में डूब जाता है तब ऊपर की तरफ चले जाते हैं और तब तक वहीं रहते हैं। अच्छा, तो उस वृक्ष के नीचे कड़ी धूप में, बारिश में, आंधी में, ठंडी में, जाड़े में, सब मतलब वही आनंद है। वही आनंद है बाबा, क्या करूं? वहाँ से हटना नहीं, जाना नहीं। मैं ये सोच रहा था कि एक ठीक जगह आपको रख लें। बहुत अच्छा जगह है वो, एकांत जगह है। मुझे तो मन बहुत दुखी हो जाता। नहीं महाराज, सुख की बात है, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? सुख की बात है, सुख की बात है। ये तो आपका सीधे ठाकुर जी से तारतम्य है ना, और उसमें मैं कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने में आनंदित हैं, इतने में भाव से भरे हुए हैं, तो ये तो हम लोग के लिए सौभाग्य है। सब भगवान की दया है, आप लोगों की दया है जी।
सब मतलब। और अभी जो है चलते हैं कि आपकी कुटिया में भी देखेंगे, कुटिया में कैसे आप प्रसाद ग्रहण करते हैं और कैसे जो है भाव से राम रस के साथ जो है आनंद लेते हैं। तो महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन हम सब के लिए एक जीवन दर्शन है, हम सब के लिए जीवन जीने की कला है। हम सब जीवन में कितनी भाग दौड़ करते हैं, कितना हम सब अपने जीवन में उथल पथल मचा देते हैं, किसके लिए? कि केवल धन कमाने के लिए, पैसा एकत्र करने के लिए, गाड़ी बंगला कार कोठी सब बनाने में जीवन हम अपना व्यस्त कर देते हैं, पूरा पूरा जीवन लगा देते हैं। और उसके बाद अंत में देखते हैं कि मन में शांति नहीं है, मन में सुकून नहीं है, तमाम समस्याओं से घिरे रहते हैं। और लौट कर फिर हम सब आते हैं धार्मिक स्थलों पे कि वहाँ पर सुख और शांति मिले। अगर सुख और शांति आपको चाहिए तो महाराज जी के जीवन से आप सीखिए, महाराज जी के जीवन से सीखने की कोशिश करिए कि सिर्फ एक अचले से स्नान करना, धुलना और फिर उसके बाद उसे लपेट लेना भाव से। और वो भी देखिए ना कैसे पवित्र रज में लिपट कर, जिस रज का आनंद हम लेने के लिए लालायित रहते हैं, जिस रज से लिपटने के लिए हम लालायित रहते हैं, उसी रज में वो अचला सूख रहा है, उसे लपेटेंगे और फिर महाराज जी चल देंगे अपनी कुटिया की ओर। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी सीख है। करबद्ध तरीके से हम आप सबको निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी के जीवन से सीखने की कोशिश करें, कम से कम चीज़ों में रहने की कोशिश करें। हम किसी तरह का अपने परिवार में, किसी तरह से समाज में धन को लेकर, दौलत को लेकर और अन्य ऐशो आराम को लेकर संघर्ष ना करें, अपने जीवन में उथल पुथल ना करें, बस सहज और सरल तरीके से, निर्मल तरीके से रहें। और देखिए ना बड़े भाव से, बड़े अच्छे से महाराज जी कह रहे हैं कि राम रस से भी बड़े भाव से आनंद आता है जब रोटी को खाते हैं, यानी नमक से। नमक से रोटी बहुत लंबे समय से गुरुदेव महाराज जी खा रहे हैं, महाराज जी उसका आनंद ले रहे हैं। तो बड़ा भाव, बड़ा दर्शन आप सबको संत महाराज जी के दर्शन से मिला। ये हमारे सनातन संस्कृति की पहचान है, ये हमारे भारतीय संस्कृति पहचान है। और बड़े गर्व से कहते हैं कि हम सहिष्णु हैं, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि ऐसे महान संतों का आशीर्वाद हमारे देश में के लोगों को मिला है। और यही लोक कल्याण की एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हम सब के लिए है। तो बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन गुरुदेव महाराज जी को। और गुरुदेव महाराज जी के चरणों में इसलिए भी वंदन, इसलिए भी नमन कि ये आशीर्वाद जो है रज का आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद जो है भाव का आशीर्वाद है। तो एक बार पुनः आपके चरणों में बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत नमन। जय।
जूम किया करो, जो जैसे हाथ पे है ना उसके दूर। बहुत दूर मत जाइए गुरु जी, महाराज जी काफ़ी दूर मत जाइए। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं गड्ढा गड्ढा हो जी। हालांकि जल तो कम लग रहा है। दूर कर, जूम से बहुत दूर हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।